हुनर वाली औरत ना, हाँ हाँ। कि काम करना और कुछ ना कुछ इतने बड़े बड़े बिजनेस चलाना, ये वो सब कर सकती थी वो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाके नहीं, गाड़ी अटक गई। और जब यहाँ आई थी वो, वहाँ पूरी ख़त्म हो गई थी। अच्छा। पूरी ऐसी हालत में आई थी, हम लोग यहाँ आके उसको सुनने की। लेकिन यहाँ भी 2 महीना मेरे घर में रही, रोजे रोज़े में थी वो। तो पूरी रात तस्बीह लेके बैठी होती थी। तो क्या हुआ था उधर जो उसका आना हुआ इधर? नहीं, वो तो यहाँ मेरे को मिलने आई थी ना। अच्छा। मिलने आई, फिर मेरे से माफ़ी भी मांगी कि मैंने जैसा तेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसा, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरे को टाइम नहीं दिया या तेरे को मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, तो आई एम सॉरी। तो माफ़ी मांगने आई थी। लेकिन वो भी तो मजबूर थी अपनी जगह पे। राइट। ऐसे जब वो नादान इंसान से शादी करते जो, तो सब जिम्मेवारी तो अपने पे आ जाती है ना। तो फिर मेरे बाप को भी एहसास बहुत था। बाद में तो मेरा बाप मेरे साथ रहता था, तो वो बोलता था कि तेरी माँ है ना, वो उसके जैसी औरत अगर वो मेरे साथ रहती ना, तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। बहुत रोता था। अच्छा। बहुत रोता था, उसके लिए बहुत रोता था। तो तेरे बोलना कि तेरे साथ रहता था यानी नानी के घर पे? हाँ तेरे साथ रहता हाँ, था? मेरे ओके। साथ रहता। मेरी शादी हो गई तो फिर अम्मी ने, मेरे डैडी ने, सब मेरे साथ ही रहते थे। अच्छा। तो तेरी शादी कब हुई, कौन से साल में? 1978। अच्छा। फिर तो अमेरिका कब आई? 1989। 11 साल के बाद। ओके। ने तुम लोग जब आए तो बच्चे के साथ, बच्चे लोग को लेके आए थे साथ में ही? हाँ, अच्छा। यानी पहले तो रही मांगे, फिर 1 साल के बाद मैं आई। अच्छा। तो तू जब आई तो बच्चे लोग दोनों को, नाजिम ने नीतू को, नताशा को लेके आए साथ में? बोलो कितने एज थी इनकी? इन लोग की समझो ना कि नीतू की कितना थी how old ना, were you 8 9 19 साल की थी ने, ये कुछ 6 7 साल का था। अच्छा। 7 साल का था ना जी। ओके। तो टेल मी मोर अबाउट मेरी मम्मी ने तेरी मम्मी का रिलेशन कैसा था? वैसे एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। फिर लेकिन मम्मी, तेरी मम्मी जब यहाँ आ गए, वैसा तेरी मम्मी को कुछ भी करना होता था कि भाई इधर कुछ, ये मेरे को इसका खैरात देने की, इधर इतना पैसा देने का, इसका ये करना है वो करना है, तो उसको लेटर से जानकारी देते थे। अच्छा। पैसे भेजते थे उसको अच्छा। कि भाई ये मेरा काम तू कर डालना, ऐसा सबको दान देना, ये वो सब वो मेरी मम्मी संभालते थे उसका। अच्छा। क्या, लेकिन यानी दोनों की दूरियां इसलिए बढ़ी कि वो यहाँ आ गए अमेरिका और वो वहाँ थी। अच्छा। और खुद भी एकदम मुथाज हो गई थी कि पैसा नहीं होता है तो आदमी एकदम बेजार हो जाता है। तो हुआ क्या कि बिजनेस क्या खत्म, बिजनेस खत्म मैं हो तो गया? यहाँ थी, तो बिजनेस वो बिजनेस बताती नहीं थी, अच्छा। वो छुपाती थी मेरे से, बताती नहीं थी। तो बिजनेस खराब था उधर? हाँ, अच्छा। या फिर है ना, तो उनको घर में बिठा देने में आए। जो औरत पूरा दिन अपना धंधा पानी संभालती थी इतने सालों तक, हाँ। वो घर में बैठ गई, क्योंकि मेरे से लोग डरते थे, उनकी फैमिली वाले, अच्छा। उनके जो भी हो गए वो लोग डरते थे। और फिर मैं यहाँ थी, तो वो बच्चे यहाँ थे, तो वो वहाँ अकेले हो गए थे। हाँ हाँ। जब तो अमीन भी यहाँ था, अच्छा। राइट। और अमीन इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो माँ को जाके संभाले। अच्छा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि क्या हो गया था उसको, फिर तो बिस्तर में हो गए और मर गए। मेरे ख्याल से, सच क्या है वो तो मुझे मेरे नहीं पता। ख्याल से कि खत्तू खाला का पैसा तो डूबा था, पर साथ में अमीन का गम दिल पे ले लिए थे। वो बात भी नहीं है, वो तो चलो बच्चे का तो गम सबसे बड़ा गम होता है। लेकिन अपने वो खुद भी स्ट्रांग नहीं थे ना। अच्छा।
तो एक बात बता मेरे को याद है जब मैं तेरी मम्मी का लास्ट जो मेरे को याद है। मैं ऐसा नहीं बोलती, उनका ज़्यादा से ज़्यादा साल वो घर में गया, न तो हमारे साथ गया। अच्छा। उनके बच्चों के साथ, और वहाँ उसके ज़िंदगी के ज़्यादा साल उसने वहाँ निकाली। क्योंकि मैं इसको माँ है तो मैं इसको अमेरिका तो अच्छा है तो मैं बोलती यहाँ रह जा तू अभी, हाँ। बट शी वॉज नॉट रेडी। बोलती अभी तो ज़िंदगी के इतने साल तो मैंने उन लोग के साथ गुजारी, अभी मैं क्या करूँ, वहाँ से हट तो नहीं सकती मैं। तो जब तू बोलती उनके साथ, यानी उसका सेकंड हस्बैंड रहमान की फैमिली के साथ? हाँ, और मेरी शादी के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ पता लगा था कि वो रहमान अंकल को, इन लोग को बताना नहीं कभी ये वीडियो भाई, अपने को कुछ वो नहीं कहा कि किसका चाहिए वो ना, लेकिन वो ऐसा कि मेरी शादी के टाइम पे बहुत झगड़े हुए थे इन लोग के। किसके? रहमान अंकल वो बोलता था तू तेरे पहले हस्बैंड से मिल के ये शादी करिए। okay. अभी मेरी शादी तो हुई, उसमें मेरा बाप तो आएगा ना, राइट। और मेरी शादी में मेरे घर में मैं अकेली थी। अच्छा। वो बोलती थी तू मेरे घर आ, अगर उसके घर जाती हूँ तो मेरा बाप शामिल नहीं होता है। अच्छा। डू यू अंडरस्टैंड? तो वो लोग नहीं चाहते थे क्या वे? वो यानी वो तो चाहते थे मुझे, रहमान अंकल, के ये मेरे घर में शादी हो। अच्छा। मेरी उसके घर में, लेकिन मैं बोलती थी मैं मेरी नानी के घर में बड़ी हुई हूँ, यहीं रह के शादी करूँगी। अच्छा। और तू आ ना इधर मेरी शादी करने। okay. वो आती नहीं थी ना हम लोग के यहाँ हसनाबाद में, वो 10 मिनट के लिए आती थी मेरी मम्मी। अच्छा। तो वो कुछ देखो डर तो होता ही है ना। ही वॉज सेकेंड हस्बैंड, हाँ। सो शी वॉज लाइक डरती थी। किस लिए डरती थी? आई डोंट नो। देखो एक तो एक कम्युनिटी नहीं थी, अपन अलग कम्युनिटी के, उन लोग अलग कम्युनिटी। हाँ। और अपनी आदतें अलग है। जब पहले तो वो लोग कौन सा क्या थे वो ही नहीं पता था, लेकिन जब पैसा होता है तो हम क्या है हमको बराबर मालूम होता है, लोग सामने वाला क्या है वो अपने को नहीं पता होता। राइट। है ना। तो मेरे को बहुत ऐसा था कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ करूँ ना, कि ये इतनी दुख उठाई है तो अभी एंड में ये इसको सुख मिले ना। इसके लिए यहाँ बोलती थी, मेरे में जितनी अक्ल थी वैसा मैं यूज़ करती थी, बोलती थी तू यहाँ रह जा, पर वो तैयार नहीं होती थी रहने को। और फिर गई तो बहुत रो रो के गई, लेकिन शी वॉज नॉट रेडी टू। बोलती अभी मैंने इतने साल तो वहाँ निकाले हैं, अब क्या करूँ मैं, कौन सा समाज में को अपनाएंगा इधर। वो याद है कौन से साल में तेरी मम्मी आई थी? नाजिम कौन से साल में नानी आई थी? हाँ, यहाँ पर तभी आए। नहीं, स्टैंड क्लिफ में। देख ना मेरे तपेले में जो साल होगा, मुझे लगता है 1998 में आई होगी। 98 में मैंने गाड़ी लिया। हाँ 98 में तो मैंने गाड़ी लिया। हाँ 95 में आई है बिल्ले। तपेले में देखेंगे ना तो मालूम पड़ेगा मम्मी। कौन सा दाल के तपेले में? हाँ देख तो, दाल के ना दूसरा भी कोई तपेला है ना उधर, उसमें तारीख लिखी हुई होगी। Good way to remember. मैं तेरे को क्या बोलूँ 97 में, क्योंकि मैं विलेज में रहती थी तभी। अच्छा, मैं 94 में ली थी। 95 में आई बिलीव आई है वो, नहीं, इतनी जल्दी नहीं आई है। क्योंकि मुझे लगता है 95 में। 96 97 होगा। 96 या 97। Anyways, हाँ तो पहले इधर ह्यूस्टन आए थे या शिकागो आए थे? नहीं नहीं यहाँ जाए थे। अच्छा, फिर 2 महीने रह के फिर शिकागो आए? नहीं नहीं हाँ, आए थे, शिकागो। इमीडिएटली आए थे शिकागो। यहाँ से थोड़े दिन के बाद मैं और वो आए थे, अच्छा। क्योंकि अमीन तो हाउस अरेस्ट में था, राइट। तो उसके लिए उसका दिल बहुत वो होता। तो बहुत। यहाँ से तो कहाँ किधर घूमने भी नहीं गए थे, घर में रहते थे और दुकान पे आते थे, फिर दुकान से हम लोग वापस, नीतू गाड़ी चलाती थी तो लेकर आती थी यहाँ वापस। अच्छा, तो इधर मतलब थोड़े टाइम रहे फिर शिकागो आ गए? शिकागो आए, वापस इधर आए, फिर वापस सेकेंड ट्रिप में वापस भेजी थी। अच्छा। शिकागो आए थे वापस।
2 टाइम शिका हुआ है। ओके। तभी उनको बहुत लगा था, वो हाउस अरेस्ट पे था ने सब, अमीन। तभी आई रिमेम्बर उनको बहुत दुख लगा था। मेरे को याद है, मैं मिला तो मम्मी के हैं। ये बहुत दुख लगा था, बिकॉज उसको यानी ये होता है ना कि देखो, माँ बाप को हमेशा ये होता है कि अपने बच्चे के लिए अपन ने केयर नहीं किया तो अपना बच्चा ऐसा हो गया। राइट। और जिंदगी में अपनी कोई जैसा गलती, अभी तो बोला मैंने पहले शादी की थी तो मेरे को अक्ल नहीं थी। राइट। तो उस तरह से हर इंसान का कुछ तो ऐसा पल होता है जो वो गलती कर लेता है। राइट। सब करते हैं गलती। हाँ, है ना। और इसका क्या था, खतुकाला का कि छोटी आंसू को है ना, तो हमेशा उसके बाप पे रखता था, न ध्यान में थी, न नानी के पास पर थी। लेकिन मेरा बाप मेरी माँ की कभी ऐसा अमीन- नहीं कि उसके बारे में गलत बोला हो। नहीं, पता है, वो कभी नहीं गलत बोलता था। जैसा उसको पता चले हसनाबाद में एंटर हुई है मेरी माँ, वो जाके 9 नंबर में किधर भी जाके छुप जाता था, उसके सामने नहीं आता था। और मेरे को बोलता था कि तेरी माँ के जैसी औरत है ना, मैंने नहीं देखा हूँ। तो उसने बहुत स्ट्रगल करी और उसने गलती बोले मेरी थी कि मैं गलत था, बट ही वॉज अ गुड वुमन। बहुत अच्छी औरत थी बोले। कभी उसके बारे में कोई हम लोग को कभी ऐसा बताया नहीं कि तेरी माँ खराब थी। कौन से ईयर तेरी मम्मी का इंतकाल हुआ? मुझे वो भी नहीं याद है अभी तक। That was 97। अपने तेरे वहाँ बैठे थे ना, याद है? तो यहाँ से नसीम का फोन आया यहाँ था। से जाने के कितने टाइम बाद? मुझे तुरंत लगता है 2 साल में गुजरे हैं। अच्छा। नॉट टू लॉन्ग, ज़्यादा नहीं बचे। उसको अमीन की बहुत फिक्र रहती थी, याद है? और मेरी मम्मी गुजरे, फिर अमीन यहाँ से रवाना हुआ, बाद में मेरी मम्मी गुजरे। अच्छा। तो खुद कुछ 3 महीना उस पे थे, बेड पे थे। अच्छा। तो अमीन यहाँ से गया ना, तो मेरी फ्रेंड का एक हस्बैंड था, वो बोला मैं जा रहा हूँ, मेरे पास सामान नहीं। तो यास्मीन, अभी अमीन को तो एक कपड़ा भी लेके जाने नहीं मिला था। तो रहीम ने, हम लोग ने जाके ने कपड़े खरीदे सब, और पूरी पेटी भर के हम लोगों ने देकर आए वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को। तो वो लेकर गए और उसको शॉक्ड हुआ ना कि मेरा बेटा खाली हाथ से यहाँ से गया। एक अमेरिकन ड्रीम होता है ना, या दुबई भी उस जमाने में जाते थे, या कोई कहाँ भी जाते थे, ऐसा होता था ना कि भाई अपना बच्चा अच्छी जगह पे है, तो काला कुछ कमा के लाए। कोशिश करी कि उसकी लाइफ बनावे, लेकिन ज़्यादा अफोर्ट उसने पूरी लाइफ में हम लोग के ऊपर नहीं डाली। करने की कोशिश करती थी लेकिन वो मजबूर हो जाती थी। अमीन को भेजे कराची ने, भाईजान रखा। तो भाईजान ये सोच के कि खतू खाला के इतने इंसान है। Speak up a little bit. भाईजान अमीन को जॉब रखा, घर में रखा कि नहीं, अच्छा पगार, उसको इतना अच्छा मैनेजमेंट की वो दिया, पदवी ने सब। ये सोच के कि खतुकाला के इतने एहसान है। पप्पा भी रखे थे, याद है? हम लोग उसको बड़ा करे, स्कूल भेजे, तभी पप्पा रखे। फिर पप्पा के साथ उसने कुछ गड़बड़ करी तो पप्पा नाराज होके भेज दिए बम्बई। तो फिर लेकिन वो भाईजान गड़बड़ दिया। करी, वो अपन एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो भी किया। लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं बड़े होते हो, तो वो बच्चे वो झूठ का सहारा लेते, गलत काम करते हैं। उसका एहसास उसको अभी भी आता है। हाँ, तो तेरी मम्मी को अभी वो सदमा। बहुत सुधर गया है और उसको है, वो जुगाड़ खेलता है, मैं नहीं बोलती कि नहीं खेलता है, लेकिन वो एक हैबिट हो गई क्योंकि ध्यान। और अच्छी औरत होती है ना, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलने मांगती उसकी वाइफ के बारे में, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कैसा है और वो कैसी है, किसी का भी बुरा नहीं बोलने मांगती। लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि एक अच्छी औरत होती है ना, वो आदमी को सही कर डालती, वो मेरा दावा था। लेकिन कभी कभी औरत भी हार जाती है, मर्द के सामने ना औरत हार जाती है। मेरी माँ को मैं समझती थी कि मेरी माँ गलत है, लेकिन जब अपने पे टाइम आता है तभी अपने को ऐसा लगता है कि अपन हार जाते हैं।
है ना। तो फिर- जो आदमी अंडरस्टैंडिंग, जो हजरत अली भी लिखते हैं कि सबसे अच्छा आदमी वो होता है जो अपनी औरत को अच्छी तरह से रखता है, उसको इज्जत देता है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी होता है। हजरत अली की जो किताब लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि अच्छा आदमी वो है कि जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, राइट। तो खत्तू कला तो को मेरे पहले- डैडी तो बेचारा बहुत, मैं देखती थी कि कभी गलत नहीं बोलता था, वो उसकी गलती का एहसास हो गया था। तेरी माँ और अमीन भी गलती करता है, पर मैं क्या बोलती हूँ कि फिर भी तेरी माँ को तेरे में विश्वास था, हाँ, अमीन में नहीं था। तो अमीन के लिए उसने बहुत कोशिश की, कलकत्ता भेजी, फिर कराची भेजी, फिर अमेरिका भेजी, भाईजान ने भेजा उसको अमेरिका सब। तो जो भी है, फिर अमेरिका से ये डिपोर्ट हुआ तो तेरी माँ ने दिल पे बहुत ले लिया कि मैं क्योंकि इसको उसको कुछ नहीं उसके कर सकी। घर वालों से 10 गालियाँ सुननी पड़ती हाँ, थी, तो मैं इसको और ये कुछ आता नहीं- था और उसको बोलता था मेरे को पैसा दे। तो वो औरत पलंग पे लेटी हुई है, वो कहाँ से पैसे देंगी, वो तो अभी जाती नहीं थी। ये यहाँ आई थी ना अमेरिका, उसके आगे से उसकी वो ननद के हस्बैंड ने उसको बहुत उसके पे स्ट्रिक होके उसको घर में बिठा दिया था, वो जाती नहीं थी दुकान पे। और ये मरी उसी रात उन लोगों ने बोर्ड बदली कर दी है कि कहाँ आके इसके बच्चे में हम लोग के पास कुछ मांगे नहीं, वॉट एवर। कभी कभी मुझे फ़ोन पे कभी कभी कुछ बोलते थे रहमान अंकल, फिर मैं उसको फ़ोन करना बंद कर दी। अदरवाइज़ मैं हर टाइम उसको फ़ोन करती थी एज अ रिस्पेक्ट कि कुछ नहीं, मेरी माँ वो घर में रहती है तो आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम, राइट। लेकिन वो मुझे कभी कभी बोलते थे कि थोड़ा तेरी आवाज माँ थोड़ा तो कम हो रहा है, थोड़ा आवाज थोड़ा ऊपर रख। तेरी माँ बोले तुम लोग को छुप छुप के पैसे देती थी। मैं बोली मेरी माँ से मैं इस तरह से पैसे नहीं ली हूँ, मैं खुद कमाती थी, मैंने नहीं ली है। मुझे ऐसा होता था कि कभी मेरी माँ की मैं मदद करूँ, भले वो उसके पास पैसा है। बच्चे देते तो माँ बाप को अच्छा लगता है, राइट। बच्चे और लड़कियाँ होती है वो ऑलवेज सेक्रीफाइस देती है, राइट। तो मेरी मम्मी को हम लोग ही टिकट भाड़ा दे के रहीम ने बुलाई, उसको अच्छा। खर्चा किए, सब देना लेना, सबको क्या देना क्या नहीं, वहाँ से उसको पैसे भेजे थे हम लोग कि भाई तू इधर आ। तो यहाँ से भी हम लोग उसको जो अच्छा लगा वो दिला के दिए उसको। अच्छा। पर वो कहीं नहीं गई, इवन 2 महीना खाना भी नहीं खाई मेरे घर में। तो क्या खाती थी? रोज़े रखती थी, अच्छा। पूरा दिन रोज़ा मालूम रखती। तो क्या रमजान का महीना से जब आई थी? रमज़ान का महीना तो रोज़ा रखती है ये, लेकिन रमज़ान पूरा होता है ना तो वापस 1 महीना रखती है। मम्मी वो नहीं वहाँ भी रखते ऐसे थे। ही करती थी, Right. यहाँ भी ऐसे ही करती। राइट। मम्मी भी तो वही रखते थे। महीने में आई थी वो। अच्छा। हाँ मम्मी भी रखते थे, तो भूल गए। हाँ, समझे ना। और क्या होता है, लोग भले कितने भी धर्मी होते हैं, अगर एजुकेटेड नहीं होते ना उनको, कोई भी नहीं है। और एक क्या होता है कि औरतें शादी भी कर लेती है, लेकिन पहली बीवी के बच्चे होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना पड़ता है। हम लोग को लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, क्योंकि ऐसे समाज में रहते थे ना। कभी आते जाते कोई अपने को टोंटिंग करता था, क्या बोलता था, अपने दिमाग पे चलते रहता था ना। तेरी माँ को रहमान ने फंसाया था। तेरी माँ तो में बहुत ताकत थी, अकेली जी सकती थी, अकेली कमाती थी, क्रेडिट थी सब कुछ। पर रहमान देखा कि उसको यूज़ कर सकता हूँ तो उसने उसको फंसाया, समझी ने, वो सब वो हो गया। लेकिन शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो वो जो इतना था ना मेरे उसमें को- मेरे को बहुत डिप्रेशन होता था, फिर मेरे को गुस्सा आता था उस टाइम पे। जब उसका हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस होती There are थी। 2 people that I शादी take तो pride. उसको करना ज़रूरी था कि चलो करे, लेकिन ऐसी जगह पे करना वो उसको मज़ा बहुत नहीं आ रही choice थी थी। अपने को ना। उस टाइम पे हम लोग छोटे थे और मुझे नहीं अच्छा लगता था कि वो जिसकी वो एक औरत है वो घर में वो जावे वो शादी करके।
तो अपने को भी फील अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे ना, लेकिन उसकी क्या मजबूरी, किसने क्या किया क्या नहीं, कैसे फंसी अपने को नहीं पता है। And your mother was one woman that I was to be very proud of her. And my mom, two people. She was something. बहुत मेरे डैडी को बहुत पछतावा हुआ, बहुत पछताते थे वो, इसलिए आखिर जिंदगी देख उसने औरत बिगड़ निकाली। और फिर मम्मी, मेरी माँ गुजरी, उसके इतनी तस्वीर निकालता था वो कि इसकी जल्दी से मौत हो। क्योंकि तड़प रही थी ना, बिस्तर में थी। हाँ, तो वो मेरे को होता था कि तेरी, मैं फ़ोन करूँ तो मेरे को ये पूछे कि तेरी मम्मी कैसी है, मेरे को पूछता था कि वो न्यूज़ किसके पास से लेवे, तो मुझे पूछे। मैंने हाँ, उसकी तबीयत नहीं अच्छी है। फिर जब ये मरी तो मेरे को फ़ोन किया, फिर अमीन की शादी किया इमीडिएटली, फिर वो भी मर गया। और उसका प्यार बहुत सच्चा था। देखो, उसके माँ बाप भी मर गए थे बचपन से, तो वो भी एक ही बेटा था। वो मेरे दादा ने भी है ना, उसने भी 3-4 शादियाँ की थी। अच्छा। वो नाना दादा दोनों फ्रेंड थे, बेलगांव में साथ में ही थे। अच्छा। और दोनों के पास बहुत पैसा था। और उसके भी समझो कि पहले 2 बेटी थी अलग अलग वाइफ की, और उसके बाद दूसरी 3 बेटी, यानी 5 बेटियां। और फिर 2 बच्चे मर गए थे दादी के। फिर इन लोगों ने सुल्तान मोहम्मद शाह को मेहमानी करे कि भाई हमारे को तो भाई चाहिए। फिर 7वां, यानी मेरी जो बड़ी फूई थी वो और मेरी दादी साथ में बच्चे पैदा करते थे। तो ये बता, तेरे बाप के कितने, उसके खुद खून वाले भाई बहन कितने थे जाफर लोग, के? खुद तो 4 स्टेप थे। मदर नहीं, चार। खुद के। और वो सब कहाँ है? वो तो कौन कौन थे? एक फूई तो मर गई, एक बड़ी फूई है, छोटी है, और दूसरी 2, समझो 3 फूई मर गई। तो 3 बहन 1 भाई, और तेरा डैडी एक ही था बेटा। हाँ, तो वो तो 7 बच्चे हुए ना, फिर बेटा ही नहीं हुआ। उस टाइम पे बेटा बेटा बहुत करते थे, तो बोले कि हम लोग को बेटा चाहिए, तो हम लोग क्या करें। तो तेरा बाप हुआ? बोले नहीं, उन लोगों ने वाव लिए कि भाई हम लोग है ना, अगर बेटा हुआ ना तो हम लोग इसका शीट खाएंगे। क्या मालूम उस है? टाइम पे तो अजीब अजीब वो करते थे ना। मम्मी बोले थे कि उससे मिन्नत मानी थी कि अगर तू मेरे को बेटा देगा तो मैं उसकी छी चाटूंगी। अच्छा। तो फिर पड़ोस में गए, वो बच्चा तो लड़का तो हुआ ने, मम्मी का हमेशा मेरे को ये किस्सा करते थे कि लड़का हुआ पर वो छी कैसा चाटे। वो है ना, तो किताबों में है, ये तो जो धर्म की किताब है ना। पड़ोस में गए हाँ हाँ। कि मैं अब क्या करूं, बच्चा बड़ा हो रहा है, मैंने मिन्नत मानी थी, अब कैसा छी चाटूं। तो बोले ऐसा कर कि तुम्हारे मोहल्ले में कौन ब्याज खाता है, इंटरेस्ट। नहीं, मम्मी की बात है, सुन पूरी सुन, बात सुन। हाँ। बोले जो ब्याज खाता हुए ना, हाँ। जो धंधे करते, जो पैसा चढ़ा देते, इंटरेस्ट खाते, उसकी थाली में जाके एक निवाला खा। अच्छा। क्योंकि बाय रिलीजन इट्स हराम। तो ब्याज खाना इज लाइक शिट, वो तुम्हारा पेट में नहीं जाता है। नहीं, तो 2-3 वो ऑप्शंस थे। सुन तो सही, मम्मी का ये बोलने का मतलब कि वो उसने बोला कि जाके तू ब्याज खाता है मोहल्ले में, उसकी थाली में से जाके एक निवाला खा। तो फिर वो जाके खाए तो उसकी सिर पे से वो बोझ उतरा कि वो उससे मिन्नत मानी थी कि मैं छी खाऊंगी मेरे बच्चे की। अच्छा, तू बोल रही है क्या ज़्यादा ऑप्शंस है? नहीं, तो फिर वो अभी ये खावे कैसा, तो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह के जब भी तो घड़ी घड़ी आते थे ना हसनाबाद में, तो गार्डन में मेहमानी थी, तो वहाँ गई है भेना लोग बोले थे हम लोग खाएंगे सब मिल के। अब बोल तो दिए, उस टाइम पे तो अजीब से भाव लेते थे ना। जाके ने पूछे कि भाई क्या करें, तो बोले तुमको इसना शरी के घर जाना और उसके घर पे खाना खा लेना।
नहीं, मम्मी बोले है ये मैं किताब में पढ़ी हूँ। वो तो भले किताब में पढ़ी, हाँ पर एक्चुअली बाय रिलीजन इन मुस्लिम तो जो ब्याज खाता होवे इज लाइक अ शिट। तो मम्मी ये हम लोग को एक बार नहीं कई बार मम्मी के मुंह से सुनी हो कि वो मोहल्ले में उसने वो भेजा और एक फलानी ही, और बोलने का मतलब है कि ये इतने भाई इतनी बहना का वो एक ही बेटा था, और वो काफ़ी सालों के बाद हुआ, तो वो दादा तो धूम मनाया, और वो जो करीमाबाद था ना इंडिया का, बम्बई का, उसके अंदर जितनी भी फैमिली रहती थी उसको तोले इसमें सोने के गिनिया से, फिर वो गिनिए ने एक सबके घर में बांटे सोने की गिनिया, जब मेरा बाप पैदा हुआ, समझा। पूरे करीमाबाद था इन बॉम्बे का, उसमें वहीं इन लोग रहते थे। फिर जाके फिर वहाँ सबको सोने की गिनिया बांटे पूरे करीमाबाद को, उसमें तोल के उसको गिन्नी बांटे। पहले के जमाने में लड़के इतना पैसा था वो दादा के पास भी, वाह। राइट। और इतने खुश हुए कि भाई हमारे घर पे बेटा पैदा हुआ, और लाड़का था। और माँ बाप तो मर गए, फिर वहाँ अंदर कंपाउंड वाले वो क्या करते थे, वो साले शराब वराब बनाते थे, और उसको हिलाने के लिए उसको यानी काम पे उसको रखे थे। वो शराब की भट्टी लगावे, और उसको साथ में वो जो था ना वहाँ हसनाबाद का दादा, उसको खुद को बेटे के जैसा रखे खुद के घर में ने। वो फिर उस गलत काम सीखते हैं इंसान। लत लगे ने जाफर की ये वीकनेस थी कि ही वाज ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। पहले तो लोग ऐसे ही करते थे ना, आदमी लोग यही काम करते थे, औरत को सफ़र करना पड़े। तो डैडी बाकी हर तरह से अच्छे थे, पापा भी इज्जत करते थे, हम लोग भी इज्जत करते थे। पर नानी माँ इतनी नफरत करती थी उसके कि इसके वजह से मेरी बेटी इतनी हैरान हुई। तो लेकिन वो जब बीमार हुई और वो लास्ट स्टेज पे थी, तो मेरे डैडी जो उसकी सेवा करते थे, और उसके हाथ में सर रख के मरी है। किस तरह सेवा करते थे? यानी वो हॉस्पिटल में थी तो उसको जाके ना उसकी सेवा चाकरी करते थे। घर में भी ये पैरालाइज में थी तो वो आके ना उसको उसका करते थे। अच्छा। उसको खिलाना, उसको बिठाना खटले में, सब उसका घूम उठाना, सब करते थे उसके पीछे। अपने पास देखिए खुद की गुनाह की वो उसको ऐसा लगा कि मैं मेरे गुनाह की माफ़ी मांग रहा हूँ ये करके। गुनाह जो मैंने तेरे बेटी के साथ किया तो ये मेरी माफ़ी है। खुदा बोलते ना यही तुम्हारे गुनाह माफ़ करता है, आगे तो नहीं हो। यहाँ अगर तुम माफ़ कराओगे ना, यही होता है। जन्नत दोज़ख सब यहाँ है। बिल्कुल, मैं पूरा यकीन करता हूँ। क्या आगे नहीं है, यहीं पर है, समझे। तो उसका सब उसने किया और उसके हाथ में दम छोड़ी। और जब वो मर रही थी तो उसका दिल नहीं था हमारे नाम पे घर करने का, लेकिन साबन मामू को बोली कि मेरे बेटे को आने दो नवरोज़ को। और नवरोज़ मामू तो उसकी मैयत में नहीं आए थे, झूपे ही थे ये चाचा के घर पे। अच्छा। या उसको पता था मेरी माँ मरी, लेकिन वो आए नहीं। लेने भी गए लोग, लेकिन वहाँ से आए नहीं थे। और देखे जब मरी तो उसके आगे तो साबन मामू को बोली कि तू लॉयर को लेकर आ। लॉयर को लेके गए तो साबन मामू बोले किसके नाम पे तुमको घर करना है? बोले मेरे बच्चे, ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बोले मेरे को बच्चे लोग को तो देना है, पर ये लोग छोटे बहुत है, पर मेरे को मेरे नवरोज़ को घर देना है। तो बोले भाई नवरोज़ तो आ नहीं रहा है, हम लोग ने साबन मामू भी हो तो वो भी बेचारे मर गए, लेकिन उसने भी बहुत कोशिश करी, क्योंकि वो एवरी संडे को आके फूई के पास बैठते थे, खुद के भाई के बच्चे लोग। फूई माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते थे तो आके बैठते थे। फिर बोले ठीक है, तो फिर बोले मेरे बच्चे लोग का क्या होगा ना। तो मेरे को तो बहुत ही प्यार करते थे और हम लोग तो बच्चे जैसे थे। तो बोले ये मेरी मम्मी के नाम पे घर किए, लेकिन बोले ये बेच नहीं सके, ये जब ये बच्चे जवान हो गए तो ये दोनों को मिले। तो ये नानी की तो बात कर रही है? हाँ अच्छा। राइट। अपने में थोड़ी अक्ल थी कि अभी क्या करते क्या नहीं।
और वो साबन मामू ने लेके गए थे ना, वो उनके हाथ से ही काम हुआ था, इतना मुझे याद है, समझे। तेरी माँ के नाम पे करते हैं, उनको मालूम है। हाँ। अच्छा, नवज मामू किधर थे जब तेरी मम्मी का इंतकाल हुआ? कराची में? नवरोज मामू पहले गुजरे शायद, नहीं, आई बिलीव। यू थिंक सो? अच्छा। मेरे को लगता है, ऐसा मालूम है, ऐसा पहले गुजरे हैं। अच्छा। और वो भी पता है ना, कभी अपने को कोई बोला कि भाई नवरोज मामू तो एकदम गुजर गए, और ये फाजल मामू की फैमिली, तेरी हुसैन मम्मी जी मामू, बोले हाँ, थे। हम लोग बताए, हुसैन मामू हम लोग को फोन करे थे। तो और मलिक खाला तो